कंप्यूटर के सभी छात्रों के लिए क्लासेस तो इम्पोर्टेंट है ये। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये वाली क्लास क्योंकि इसमें हम कक्षा 10वीं और कंप्यूटर का जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था एरे का इंट्रोडक्शन एंड वन डायमेंशनल एरे या फिर टू डायमेंशनल एरे वो कंप्लीट हो गया था टॉपिक। मेन बात करें अगर ये सभी टॉपिक की तो इस चैप्टर की ये सभी टॉपिक कंप्लीटेड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, कोई भी टॉपिक मिस किया है, तो प्लेलिस्ट आपके लिए ही बनाया गया है। जाइए विजिट करिए और देख लीजिए जो टॉपिक आपको पढ़ना है। अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। थोड़े थोड़े लेंथ क्लासेस के बढ़ाए गए हैं। उसका रीज़न है कि आप सभी के फीडबैक, निरंतर कमेंट आ रहे थे जिसकी वजह से आपकी क्लासेस के साइज को इंक्रीज किया गया है, ठीक है। तो ये भी साइज इस क्लास का इंक्रीज ही रहेगा या फिर कह लें थोड़ा सा लेंथ बढ़ा रहेगा क्योंकि इसमें हम पूरा बहुविकल्पी प्रश्न, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण हैं, जितने भी बेसिक बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जितने भी महत्वपूर्ण हैं, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो सब मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर इससे ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर बनेगा तो इसी में से बनेगा। तो एक एक नंबर वाले बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी को पता है पिछली बार से आप सभी के जो प्रश्न बन रहे हैं उसमें 20 नंबर के लिए बन रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। जो OMR शीट पे आप सभी का देना रहता है इसका आंसर। तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर कह लें कि 20 नंबर आपके केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही आएंगे। तो इसको भी मन लगा के ध्यान से अच्छी तरीके से समझना रहता है क्योंकि इसमें आपको एक्सप्लेन तो कुछ करना नहीं है। अगर सही हुआ तो नंबर मिलेगा पूरा, अगर गलत हुआ तो पूरे नंबर कट जाएंगे। इसमें ये मैटर रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक ही डाटा टाइप के तत्वों का जो हमारा क्रमबद्ध समूह होता है जिसे कोई एक नाम दिया गया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी को ऑलरेडी पता है, पढ़ रहे हैं हम लोग एरे। तो एरे ही हमारा होता है जो वन टाइप का डेटा का कलेक्शन होता है, ठीक है। और उसको एक नाम दिया जाता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, एक एक टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हो सकता है बहुविकल्पी प्रश्न में उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया जाए। बहुविकल्पी में नहीं पूछा गया तो अति लघु उत्तरी में, लघु में पूछ लिया जाता है, दीर्घ में पूछ लिया जाए। तो इसीलिए एक एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे सेकंड है लिस्ट 5 क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आई होप अगर आपने टॉपिक्स पढ़ा है तो इसका आंसर आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा। ये क्या है? ये क्या है? एक बीमी एरे है और उसका रीजन क्या है? इसमें देखो ब्रैकेट की संख्या मैंने आपको बताया था, शॉर्ट वे में एक ट्रिक बताया था। अगर आपको गेस करना है कि कौन सा, गेस क्या आपको बताना ही है, तो अगर दो ब्रैकेट दिया हुआ है एरे के नाम के साथ तो वो क्या है? द्विबीमी एरे है। अगर एक ब्रैकेट दिया गया है तो ये एक बीमी एरे है, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसी एरे के प्रथम तत्व की जो सब स्क्रिप्ट होती है उसकी संख्या क्या होती है, ठीक है। तो आप सभी को ऑलरेडी पता है एरे में जो हमारा एलिमेंट होता है उसका पोजीशन स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो। ये भी मैंने बताया था, ठीक है। नम और उसके बाद नम नाम का एक एरे बनाया गया है, उसमें टोटल 7 है। इसमें पूछ रहा है आपसे कि कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। एक भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है जब यहाँ पे पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि 7 रहेगा तो लिमिटेशन तो पहले से ही दे दिया गया है। तो इसमें जो एलिमेंट रहेंगे नंबर ऑफ वो कितने रहेंगे? 7 ही तो रहेंगे। बहुत ही इजी था, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आंसर इसका पता होना चाहिए, ठीक है। टू डायमेंशनल एरे में कितनी सबस्क्रिप्ट दी जाती हैं? टू डायमेंशनल जो एरे होता है उसमें टोटल कितनी सबस्क्रिप्ट दी जाती हैं? तो उसमें टोटल जो हमको दी जाती हैं वो 2 दी जाती हैं। कैसे? आप सभी को पहले ही पता है, ठीक है। ये द्विबीमी एरे का है। फिर उसके बाद है एरे के सबस्क्रिप्ट किस चिन्ह में लिखे जाते हैं? मुझे लगता है इसका आंसर बताने की जरूरत है नहीं है। क्यों? एरे पढ़ रहे हो, एरे में आपको पता है किस प्रकार हम डिक्लेयर करते हैं, इसका साइन यही होता है, इसका सिंबल यही होता है, ठीक है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। पढ़ लो, टॉपिक अगर नहीं पढ़ा आपने तो पढ़ लेना, अभी पढ़ लेना प्लेलिस्ट में से, उसी में से सब क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, एक छोटा सा दिया गया है, उसमें पूछा गया है कि दूसरे तत्व का मान क्या होगा, ठीक है। जो यहाँ पे हमको दिया गया है एरे, उसमें हमको दूसरा एलिमेंट पूछ रहा है कि दूसरे एलिमेंट की वैल्यू क्या है। तो दूसरे एलिमेंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा है 0। नेक्स्ट सेम टू सेम इसी के अकॉर्डिंग है, बट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा थर्ड एलिमेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है।
तो जो हमारा थर्ड एलिमेंट है उसका वैल्यू 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत ही सिंपल सा ही तो है, थर्ड एलिमेंट हमारा 3 तो है और क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेम टू सेम इसी में टाइप में है, ठीक है, बट इसमें पूछ रहा है सम एरे की साइज क्या होगी, ठीक है। तो एरे की साइज क्या होगी वो आपको पता हो जाएगा, कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके, 2 4 6, तो एरे की साइज कितनी है, एरे की साइज 6, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन, यदि किसी एरे में n तत्व है तो एरे के अंतिम तत्व की जो सबस्क्रिप्ट होगी उसकी संख्या कितनी होगी। तो जो उसकी संख्या होगी वो होगी n-1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 कर दो, अंतिम तत्व की जो सबस्क्रिप्ट होगी उसका नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। तो 10 बहुविकल्पी प्रश्न हो सकता है, इतना ही है इस चैप्टर से, 10 और बस, ठीक है। पूरी तरीके से क्लियर है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है टॉपिक देख लेना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, बट मिस मत करना। अब देखो, इतना तो मैंने आपको बता दिया मल्टीपल चॉइस वाला, ठीक है। ये होता है आपके लिए, आपके लिए मैं इसका आंसर क्यों नहीं देता हूं, उसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है ये होता है कि अगर मैंने आपको आंसर दे दिया, आप उसको नोट करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, कुछ भी करोगे, बस उसको पढ़ लोगे, ठीक है। बट अगर मैं इसका आंसर आपको नहीं बताता हूँ तो उससे आपका जो बेनिफिट होता है, आपका वर्कलोड बढ़ता है। वर्कलोड ये बढ़ता है कि आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको खुद से ही सर्च करने रहते हैं। खुद से सर्च करने का ये बेनिफिट रहता है कि इसके आंसर आपको जब सर्च करोगे, एक बार लेक्चर से देखोगे, ठीक है, समझोगे, खुद से लिखोगे, तो आपका 2 से 3 बेनिफिट होगा। पहली बात तो आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार सभी टॉपिक का, इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा, लिखोगे, प्रैक्टिस होगा, ठीक है। प्रैक्टिस होगा, अगर आप कोई भी चीज़ एक बार लिखते हो, एक बार उसको पढ़ते हो, तो आपके पास वो जो है मेमोरी में बहुत जल्दी फिट हो जाता है आपके माइंड में। और उसको जब आप क्विक रिवीजन करोगे तो आप अगर खुद से उस चीज़ को लिखे हुए हो, उसके आंसर को बना करके अपने तरीके से लिखे हो, अपने लैंग्वेज में लिखे हो, तो वो बहुत जल्दी याद होता है, ठीक है। इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दूंगा और प्रीवियस में भी नहीं देता हूँ। हाँ, दूंगा, कब दूंगा, जनवरी में जब इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सीरीज स्टार्ट होगा कंप्यूटर का, जब पूरे टॉपिक मैं पढ़ा लूंगा, तब क्वेश्चन जो बताऊंगा उसका आंसर भी बताऊंगा। बट तब तक के लिए आपको खुद से ही इसका नोट्स बनाना है। क्वेश्चन यहाँ पे मे बी 10, हाँ 10 ही दिया हूँ, अति लघुत्तरी में भी। अति लघुत्तरी भी एक एक नंबर वाले ही होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, 1 लाइन में होते हैं। जैसे एरे किसे कहते हैं, एरे आप सभी को होता है, 1 टाइम डेटा कलेक्शन होता है, सेम टाइप का। एरे का उपयोग क्यों किया जाता है, न्यूनतम इंडेक्स क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है, ठीक है। 1 डायमेंशनल एरे के आधार पर कितने एरे को कितने भागों में बांटा गया है, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। मैं तो आपको इसका ऑन द स्पॉट आंसर बता दे रहा हूँ, बट आप भी बताओगे, कैसे बताओगे, टॉपिक को पढ़े हुए हो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा तुरंत। फिर उसके बाद आता है लघु उत्तरी प्रश्न, और जो हमारा लघु उत्तरी प्रश्न होता है वो आपको दिया गया है टोटल 7, ठीक है। इनके भी आंसर आपको खुद से फाइंड करने हैं। जितना ज़्यादा आप फाइंड करोगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट रहेगा, और ट्राई करना कि सभी क्वेश्चन आप कवर करो, सभी के आंसर को फाइंड करना, ठीक है। नोट्स बनाना, खुद से आप लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। इसको तो पूरी तरीके से तैयार कर लेना। निम्नलिखित का जो डिफिनेशन है, एरे क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। इंडेक्स या फिर कह लो पोजीशन, दोनों सेम ही होता है। फिर होता है हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न, और जो ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है ये बेसिकली 2-2 3-3 क्वेश्चन को एक में करके बना दिए जाते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न थोड़े से लॉन्ग हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिया गया एरे किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का वर्णन करिए। मतलब इसमें आपको क्या क्या लिखना रहेगा, एरे के बारे में लिखना रहेगा पहली बात। फिर उसके बाद आप लिखोगे एरे 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, सिंगल, डबल, या फिर एक बीमी एरे, दुई बीमी एरे। फिर उसके बाद आपको एक बीमी एरे के बारे में लिखना है, फिर दुई बीमी एरे के बारे में लिखना है, थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम आप उसके बारे में लिख दो, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लिख दो, हो गया कंप्लीट, 4 नंबर मिल गए, आगे बढ़ जाओ। फिर उसके बाद ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, एक एरे को किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है, इनिशलाइज किया जाता है, उदाहरण के सही समझाना है। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट लिखो, इनिशलाइजेशन का डिफिनेशन लिखो, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन में एक प्रोग्राम डाल दो, इनिशलाइजेशन में एक प्रोग्राम डाल दो, हो गया आपका 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट।
फिर उसके बाद वही क्वेश्चन देखो सेम तरीके से पूछा गया है। एरे क्या होता है? सिंगल डबल सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स को समझाइए। ठीक है, 10 अंकों का एक सीरीज को पढ़ने के लिए प्रोग्राम आपको लिखना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम वाले जो पार्ट हैं वो भी आपको कवर करने हैं, बट ये तो मैं आपको करवाऊंगा। प्रोग्राम वाले जितने भी पार्ट हैं वो तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़े से हार्ड भी हो सकते हैं। तो ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट कब? जब जनवरी में हमारा सीरीज चलेगा बोर्ड एग्जाम का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, तब पहले जितने टॉपिक हैं उसको पढ़ लो, उसको समझ लो, फिर उसके बाद आगे के जो टॉपिक रहेंगे उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अभी ले लो स्क्रीनशॉट, अभी पॉज करके आप ले लो। ठीक है, नेक्स्ट इनके भी स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, जिससे आप इनको सर्च करिए, नोट्स बनाइए, थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए आपके लिए, क्योंकि यही मेहनत है आपको रंग लाएगी। और अच्छी तरीके से पढ़िए, इन सब टॉपिक्स को पढ़ लेना, कोई भी टॉपिक मिस हुआ है, ठीक है, एक एक टॉपिक पढ़ाया गया है, प्रीवियस लेक्चर्स को देखना, प्लेलिस्ट को वॉच करना, चैप्टर मिस हुआ है तो उसको भी चेक कर लेना। ठीक है, इस चैप्टर को तो आपने कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया पूरा। तो ये हमारा जो कंप्यूटर में चल रहा था चैप्टर नंबर 5 अबाउट आपके एरे के बारे में, सिंगल डबल डायमेंशनल, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा चैप्टर नंबर 6, यूनिट नंबर सेकेंड हमारा चल रहा है। 1 2 3 4 ऑलरेडी कवर है, 5 भी कवर हो गया, मेन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका यूनिट जो 4 है 5 है उसको भी पहले से ही कंप्लीटेड कर दिया गया है। तो हमारा जो यूनिट जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसमें केवल 2 टॉपिक है मेन, और टोटल 2 ही टॉपिक हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उसको 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट करने की। बाकी इस चैप्टर से कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आपके जो फीडबैक आते रहते हैं निरंतर मैं पढ़ता हूँ, और सभी के पॉजिटिव फीडबैक हैं अबाउट क्लास से रिलेटेड, तो बहुत ही अच्छी बात है। सो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना अपने। बाकी मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।